हाय एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। आज हम HACCP हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये सिस्टम क्या है, इसको समझने के पहले हम हैजर्ड क्या है ये समझते हैं। जो हैजर्ड है वो माइक्रोबायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल किसी भी टाइप की हो सकती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें चिप्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए, ठीक है, और वो बहुत हाइजीनिक कंडीशन में नहीं हो रहा है। वहाँ पर HACCP का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और वहाँ पर कोई कंट्रोल पॉइंट्स नहीं है। जैसे कि अगर वहाँ पानी का यूज़ हो रहा है तो वो बहुत साफ सुथरा पानी नहीं है, मान लीजिए, और वहाँ पर बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है या फिर कोई टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, कोई भी टाइप का कंट्रोल पॉइंट नहीं है, तो वहाँ पर बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल किसी भी टाइप का हैजर्ड हो सकता है। अब जो बायोलॉजिकल हैजर्ड है उसमें क्या हो सकता है कि वो जैसे पानी गंदा है तो हो सकता है उसमें माइक्रोब्स हो, जैसे साल्मोनेला टाइफी हो। तो ऐसा फूड जो गंदे से प्रोड्यूस होता है और उसको हम खा लें तो हम बीमार पड़ सकते हैं। हो सकता है हमको टाइफाइड फीवर हो जाए। और केमिकल एजेंट में हो सकता है कि जैसे हम कोई फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें हमने केमिकल एजेंट यूज़ किए हैं, लेकिन उसको एक लिमिट में यूज़ करना होता है। जैसे कि फूड कलर हमने यूज़ किए हैं और हो सकता है कि कोई फूड कलर जो है उस मतलब किसी भी फूड प्रोडक्ट में अलाउड ही नहीं है, ऐसे फूड कलर हमने उसमें मिला दिए फूड में, तो यहाँ पर भी कोई कंट्रोल पॉइंट नहीं है, तो इससे भी इंसान बीमार हो सकता है और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। वैसे ही फिजिकल एजेंट हो सकता है, जैसे कि अगर किसी फूड प्लांट में मेटल डिटेक्टर नहीं है और फूड ऐसे ही पास हो जा रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से और मार्केट में चला जा रहा है, तो यहाँ पर भी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अगर मेटल डिटेक्टर होता तो हम वहाँ डिटेक्ट कर लेते कि इसमें कोई मेटल है, कोई लोहे की चीज़ है जो फूड में आ गई है धोखे से, है ना। वैसे कांच वगैरह के लिए भी होता है और प्लास्टिक के लिए भी होता है। तो ये सब जो पैरामीटर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि फूड में चेक हो, ठीक है। तो ये होता है हैजर्ड। हमने 3 टाइप के हैजर्ड देखे, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। बायोलॉजिकल में हमने देखे माइक्रोब्स थे, केमिकल में हमने देखे कि एलर्जन थी या फिर कोई भी टाइप का केमिकल था, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट थे जो फूड में होते हैं। और फिजिकल एजेंट में हमने देखा कि ग्लास पीस हो गया, वुड पीस हो गया, ये सब, ठीक है। तो ये इतने टाइप की हैजर्ड होती है जो कि अगर किसी फूड में प्रेजेंट हो तो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। HACCP सिस्टम एक साइंस बेस्ड सिस्टम है और सिस्टमैटिक सिस्टम है जो आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक हैजर्ड को। वो स्पेसिफिक हैजर्ड मतलब माइक्रोबायोलॉजिकल है या केमिकल है या फिजिकल है, और उसके कंट्रोल मेजर को भी आइडेंटिफाई करता है कि यही हैजर्ड को कैसे कंट्रोल किया जाए, और अल्टीमेटली इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ फूड। HACCP सिस्टम एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग की बजाय प्रिवेंशन पर ज्यादा फोकस करता है। HACCP सिस्टम को कहाँ अप्लाई किया जा सकता है? तो ये प्राइमरी प्रोडक्शन से फाइनल कंजप्शन तक इसको अप्लाई किया जाता है, और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से होगा। साइंटिफिक एविडेंस से हमारा मतलब है कि या तो हम पहले ही वो उसका रिस्क असेसमेंट करेंगे और पता करेंगे कि क्या क्या इसमें कंट्रोल पॉइंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से टेम्परेचर का हमको ध्यान रखना है, या फिर हम टेस्टिंग के थ्रू देखेंगे कि कौन से माइक्रोब्स हो सकते हैं इस फूड में प्रेजेंट। तो ये साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से हम देखेंगे कि एक जो प्राइमरी प्रोडक्शन से फाइनल कंजप्शन तक HACCP को कैसे अप्लाई करना है। HACCP सिस्टम है ये प्रोड्यूस होगा तो उसको ट्रेड में कोई बैरियर नहीं आएगी। ट्रेड में बैरियर क्या हो सकता है कि वो जो फूड है वो हजार्डस था, और इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रमोट करता है, क्योंकि अगर कोई सेफ फूड प्रोडक्ट सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ HACCP रिक्वायर्स, देखो पहले तो इसमें ये बात है कि मैनेजमेंट टीम और वर्कफोर्स
दोनों का ही इक्वल इक्वल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग होंगे तो अलग अलग उनके पास नॉलेज होगा कि कोई माइक्रोब का बताएगा, कोई वेटरिनरी का बताएगा, कोई फूड टेक का बताएगा, कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम बताएगा। तो ऐसे करके हम पूरे रूट कॉज पता कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ कंट्रोल पॉइंट और कंट्रोल मेजर लगाए जा सकते हैं। HACCP के 7 प्रिंसिपल समझने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कंट्रोल मेजर। कंट्रोल मेजर क्या होता है? ऐसा कोई भी एक्शन या एक्टिविटी जो प्रिवेंट करती है या तो एलिमिनेट करती है फूड सेफ्टी हैजर्ड को, या तो उस हैजर्ड को रिड्यूस कर देती है एक्सेप्टेबल लेवल तक। करेक्टिव एक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने कोई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, जैसे कि मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, और वो मेटल डिटेक्टर खराब हो गया। तो हम जब मॉनिटरिंग करते हैं, जब देखने जाते हैं कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, तो हमने देखा कि लॉस ऑफ कंट्रोल, मतलब वो जो मेटल डिटेक्टर था वो खराब हो गया है। तो हम उसमें क्या करेंगे? एक्शन लेंगे, उसको ठीक करवाएंगे और उसके बाद कैलिब्रेशन होगा। तो यही जो है ये करेक्टिव एक्शन में आता है, ठीक है। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या होते हैं? क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर कंट्रोल को अप्लाई किया जाता है, कंट्रोल मेजर अप्लाई किए जाते हैं और इस जो भी हैजर्ड है उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक लाया जाता है। HACCP प्लान क्या है? HACCP प्लान एक डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है HACCP प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और उसमें ये देखा जाता है, एंश्योर किया जाता है कि कंट्रोल जो है हैजर्ड का कंट्रोल की हुआ है और जो कि जरूरी था फूड सेफ्टी के पर्पस के लिए। HACCP के 7 प्रिंसिपल क्या हैं? तो पहला प्रिंसिपल है कंडक्ट अ हैजर्ड एनालिसिस। तो मतलब पहले देखो कि किस टाइप की हैजर्ड है, माइक्रोबियल है या फिर फिजिकल है या केमिकल है। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल बोलता है आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। कौन कौन से कंट्रोल पॉइंट हो सकते हैं कि यहाँ पर मेजर अप्लाई करना चाहिए। फिर थर्ड है स्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट। फिर वो कौन, अगर कंट्रोल पॉइंट है तो उसमें क्या लिमिट होनी चाहिए कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए या फिर किस लिमिट तक केमिकल यूज होने हैं, जो भी, ठीक है। स्टैब्लिश मॉनिटरिंग प्रोसीजर। मॉनिटरिंग प्रोसीजर मतलब मॉनिटर करना है, ठीक है। अब जो कंट्रोल लिमिट्स हैं और कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको मॉनिटर करना है, बार बार देखना है कि यहाँ पर प्रॉपरली सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं। और अगर सिस्टम वर्क अच्छे से नहीं कर रहा है तो फिफ्थ प्रिंसिपल है करेक्टिव एक्शन, स्टैब्लिश करेक्टिव एक्शन। और सिक्स्थ प्रिंसिपल है स्टैब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर। फिर वेरीफाई करो कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं और HACCP जो प्लान है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। और सेवंथ है स्टैब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर। तो उसमें रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं, जो भी HACCP सिस्टम में जितने भी काम हुए हैं उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। अब ये 7 प्रिंसिपल को अगर हमें अप्लाई करना है, एप्लीकेशन ऑफ HACCP प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टास्क। सबसे पहले आपको HACCP टीम असेंबल करनी होगी। एक टीम बनाने के बाद आपको प्रोडक्ट डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं, और आइडेंटिफाई इंटेंडेड यूज, मतलब कब तक उसका इंटेंडेड यूज होगा, कि 9 मंथ होगा या 6 मंथ होगा। साथ में ये देखना होगा कि उस प्रोडक्ट को कंजप्शन करने वाली, उस प्रोडक्ट को खाने वाली जो टारगेट पॉपुलेशन है वो कौन सी है। फिर उसके बाद एक फ्लो डायग्राम बनाना है, कैसे पूरा प्रोडक्शन वर्क करेगा, ठीक है। और ऑन साइट कंफर्मेशन किया जाएगा कि जो फ्लो डायग्राम है वो सही सिस्टमेटिक बना है या नहीं। फिर ऑल पोटेंशियल हजार्ड को लिस्ट आउट किया जाएगा कि कौन कौन सी हजार्ड हो सकती है, माइक्रोबियल, फिजिकल, केमिकल। और उसके बाद डिटरमाइन किया जाएगा कि कौन कौन से क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होने चाहिए। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं, या तो टेम्परेचर के बेसिस में डिसाइड करेंगे, या तो केमिकल रेसिड्यू के हिसाब से डिसाइड करेंगे, या कितना केमिकल यूज करना है। जैसे कि फ्रूट राइपनिंग में इथाइलिन गैस का यूज होता है, वहीं पे कार्बाइड गैस मना है। तो इथाइलिन गैस अगर यूज होती है तो कितने ppm तक होती है? 100 ppm तक होती है।
तो वहां पर भी एक कंट्रोल पॉइंट लगेगा कि इससे ज्यादा लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रही है, उसका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए ये फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट से के थ्रू हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिवेंटेटिव कंट्रोल मेजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कोई हजर्ड है, माइक्रोबियल, फिजिकल, केमिकल, किसी भी स्टेप में आ रही है हजर्ड, तो वो प्रिवेंटेटिव कंट्रोल मेजर एग्जिस्ट करता है वहां पे। कि जैसे कोई मेटल पीस आने का डर है, ठीक है, कि प्रोसेस में प्रोसेस के टाइम पे, ठीक है, तो वहां पर हम मेटल डिटेक्टर लगा दें, ठीक है, तो प्रिवेंटेटिव कंट्रोल मेजर एग्जिस्ट करता है, यस करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो कंट्रोल मेजर लगाने के बाद क्या एक्सेप्टेबल लेवल तक हम हैजर्ड को क्या बोल सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो हाँ, अगर कर सकते हैं उस पॉइंट पे, तो ये यहाँ पर पहले तो कंट्रोल मेजर हमने फाइंड आउट कर लिए, पहले हैजर्ड फाइंड आउट किए, फिर कंट्रोल मेजर फाइंड आउट किए, हमने कंट्रोल मेजर लगा दिया, और उसके बाद यहाँ ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, ठीक है। और अगर यहाँ पर उस स्टेप से वो हैजर्ड नहीं जाती है, एक्सेप्टेबल लेवल तक कंट्रोल नहीं होती है, तो ये अनएक्सेप्टेबल लेवल तक है या एक्सेप्टेबल लेवल तक ही वो हैजर्ड अकर होगी, हम ये देखेंगे सबसे पहले। मतलब लाइक्लीहुड कितना है कि एक्सेप्टेबल लेवल तक ही मैक्सिमम जा रही है, यस या नो, है ना। तो एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल लेवल तक ये जा पा रही है या नहीं ये हैजर्ड। अगर अनएक्सेप्टेबल लेवल तक नहीं जा रही है तो कोई बात नहीं, यहाँ तो सीसीपी लगेगा ही नहीं, और अनएक्सेप्टेबल लेवल तक कंटामिनेशन हो रहा है, तो हम क्या देखेंगे कि दूसरी स्टेप में इस कंटामिनेशन को रिड्यूस किया जा सकता है क्या। अगर नहीं किया जा सकता है तो ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, और अगर दूसरी स्टेप में इसका इलिमिनेशन हो सकता है तो फिर ये सीसीपी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर सीसीपी फाइंड आउट नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कंट्रोल मेजर अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम मॉडिफिकेशन कर देंगे प्रोसेस का। इस तरीके से हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट फाइंड आउट, कहाँ कंट्रोल मेजर अप्लाई किए जाने चाहिए, और उसके बाद उसमें कितनी लिमिट रखी जाए, इस्टेब्लिश अ क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट, और उसके बाद मॉनिटर किया जाएगा, उसको करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, और डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। ये तो हमने पहले भी देख लिया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि HACCP सिस्टम क्या है और सेफ फूड के प्रोडक्शन के लिए ये सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है, और साथ ही हमने देखा कि इस सिस्टम को किस तरीके से हम फूड इंडस्ट्री में अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज